ये जो रुझान इस वक्त नजर आ रहे हैं जितेंद्र भारद्वाज जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी रुझानों के लिहाज से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आपको बढ़त मिली हुई है आपकी पार्टी को, कांग्रेस को। क्या कहेंगे सबसे पहले प्रतिक्रिया रुझानों पर आपकी? देखिए, मेरा मानना है कि अभी तो वैसे बहुत जल्दी होगी, चाहे हम 2 स्टेट में आ गए चाहे वो 2 स्टेट में आ गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि अभी समय है, 12 बजे तक रुझान एकदम क्लियर होंगे, क्योंकि अभी रुझान है और ये इन रुझानों की जब तक क्लैरिटी नहीं आती, जब तक मैं कोई भी इस पर कमेंट करना नहीं चाहूँगा। हाँ, ये जरूर है कि 2 पे कांग्रेस आगे चल रही है और 2 पे बीजेपी आगे चल रही है। और मैं समझता हूँ कि एक स्वस्थ लोकतंत्र जो परंपरा है वो दिखाई दे रही है हमारे देश में, और जो तरह तरह की बातें चलती थी और वो सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और मैं समझता हूँ 12 बजे आपको एग्जैक्ट हम बता पाएंगे कि किस परिस्थिति में हम हैं। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, एक बात और बताइए कि इस चुनाव के नतीजे के बाद, इन रिजल्ट्स के बाद देश में कांग्रेस की भूमिका को लेकर, खासतौर से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर, कांग्रेस के प्रभाव को लेकर, असर को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या चीजें निकलकर सामने आने वाली हैं? देखिए, जहाँ तक भूमिका की बात है, कांग्रेस चारों स्टेट में मुकाबला कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे पिछड़े हुए रुझानों में भी हम हर तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। ये ठीक है कि भाई जीत और हार तो जनता ने तय करनी है, किसको आगे देनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चारों स्टेट पे बल्कि 5 स्टेट में डट के मुकाबला किया। और रुझान अभी आ रहे हैं, 12 बजे के बाद हम बता पाएंगे कि हम किस परिस्थिति में हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मुकाबला किया उस तरीके से हमारे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो वो ठीक है कि जहां राजस्थान की परिपाटी रही है हमेशा बदलने की, जी जी, मध्य प्रदेश का जरूर थोड़ा सा चौंकाने वाला आ रहा है हमें, मुझे जो लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इतना गैप जो रुझानों में आ रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। और बाकी तो खैर जनता है, जनता जनार्दन है, जो वो तय करेगी, जो जिसको पसंद करेगी वही आगे आएंगे। और 2 स्टेट में हम भी आगे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी जल्दबाजी होगी कोई भी बयान देने से पहले। तो 12 बजे के बाद हम एग्जैक्टली क्लियर कर पाएंगे। चलिए, मैं आपसे राजस्थान को लेकर, अभी आप 12 बजे, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर कहीं ना कहीं बहुत चीजें क्लियर होती नजर आ रही हैं। क्या क्या वजह आपको नजर आ रही है मध्य प्रदेश में? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कमी थी वो खलती नजर आ रही है, या कुछ और वजह है, या सरकार की जो स्कीम्स थी वहां पर मध्य प्रदेश में लाडली या महिलाओं के लिए, वो वहां पर प्रभावशाली रही? अब मध्य प्रदेश में हो सकता है कि उनकी अपनी जो स्कीमें थी वो जनता को पसंद आ रही हों। स्कीमें तो राजस्थान में भी गहलोत सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी दी थी, बट लेकिन जनता जनार्दन है, वो जो भी निर्णय लेती है हम कहते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। स्कीम तो हर सरकार अच्छी से अच्छी देती है। हमने भी जो वहाँ गारंटियाँ दी थी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, बहुत अच्छी अच्छी दी थी। लेकिन जनता की चॉइस है, जनता जो भी निर्णय ले हम तो कहें हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल है आपसे, बस एक दो सवाल और हैं कि हरियाणा में और देश में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, इन चुनाव के रिजल्ट का क्या कुछ असर आपको नजर आ रहा है? क्या जनता को एक संदेश मिलेगा, देश की जनता को, हरियाणा की जनता को, इन रिजल्ट से? नहीं, हरियाणा का रिजल्ट अलग है, और प्रदेशों का रिजल्ट अलग है। हरियाणा अपनी कल्चर का स्टेट है, राजस्थान है अपनी स्टेट का कल्चर है, वो अपना कल्चर है उनका। वहाँ अपनी अपनी पसंद है लोगों की, अपने नेताओं की अपनी अपनी चॉइस है कि भाई ये नेता अच्छा है। हरियाणा में जहाँ तक मैं समझता हूँ, हरियाणा के मुद्दे अलग हैं, हमारे पृष्ठभूमियाँ अलग हैं हर तरीके की। तो हरियाणा को उससे कंपेयर करना कोई मैं तर्कसंगत नहीं समझता। आप देखिए, दिल्ली में 2 बार से भाजपा की सरकार बन रही है, उसकी सेंटर में भाजपा की सरकार बन रही है, लेकिन तुरंत बाद दिल्ली के चुनाव होते हैं। तो नहीं है, स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं और सेंटर के और या दूसरे स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं। तो हरियाणा का उससे कहीं पे भी कंपैरिजन करना मैं नहीं मानता कि वो किसी भी तरीके से तर्कसंगत होगा। एक और आखिरी सवाल जितेंद्र भारद्वाज जी मेरा आपसे, कि क्या ये चुनाव और इन चुनावों के नतीजे राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने प्रदेशों में रणनीतियां किस तरह से बनाए जाएं, इस पर भी सोचने पर मजबूर करेंगे कि कौन? क्योंकि देखिए, इस चुनाव में स्कीम्स की बात भी हुई, इस चुनाव में जातीय जनगणना की बात भी हुई, इस चुनाव में धर्म की बात भी हुई, तो ये पता चल जाएगा कि हाँ, किस चीज का ज्यादा इफेक्ट जनता के ऊपर रहा, प्रभाव रहा।
बिल्कुल होता है, ये चुनाव के नतीजों के बाद रणनीतियां बदलनी पड़ती हैं और चुनाव के रिजल्ट के बाद ही हमें महसूस होता है कि हमने कहाँ गलती की। तो डेफिनेटली हर स्टेट में इन चुनाव का इतना तो इफेक्ट आएगा ही कि हमें रणनीति के ऊपर पुनर्विचार करना पड़ता है हर पार्टी को, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। तो चुनाव ही हमारे देश की लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है और हमेशा हम कहते आए हैं कि चुनाव स्वस्थ तरीके से हो, चुनाव एक अच्छा रोल अदा करे। और जो आपने सवाल पूछा था, ये बिल्कुल डेफिनेटली सही सवाल है कि चुनाव हमें ये संदेश देते हैं कि आगे हमें किस तरह से चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।